हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं कि पाकिस्तान यूएनएससी का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बनने वाला है। और इसके रिगार्डिंग आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे पाकिस्तान टुडे से लेकर पाकिस्तान ऑब्जर्वर, द नेशन, दैनिक भास्कर, तमाम जो मीडिया आउटलेट्स है आज के टाइम में ये जो आर्टिकल से पब्लिश कर रहा है कि पाकिस्तान पॉजिटिव है अपने विनिंग को लेकर, नॉन परमानेंट यूएनएससी सीट को लेकर। इसके रिगार्डिंग आप यहाँ पर भी देख सकते हैं हिंदी मीडिया आउटलेट्स में कि यूएनएससी का स्थायी सदस्य बन सकता है पाकिस्तान, और इसके लिए पाकिस्तान दुनिया भर से समर्थन मांगने की कोशिश कर रहा है। और पाकिस्तान यहाँ पर इंडिया को भी ये कहा है कि आप भी हमें सपोर्ट दे। ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जब 2021 और 22 के टाइम में जब भारत यूएनएससी में नॉन परमानेंट मेंबर था, उस वक्त पाकिस्तान और चाइना दोनों ने इंडिया को सपोर्ट किया था। आप बोलेंगे ऐसा हुआ था? यस, बिल्कुल ऐसा हुआ था। आगे में इस वीडियो में बात करेंगे। और ये पाकिस्तान ऐसा नहीं अचानक यूएनएससी के नॉन परमानेंट मेंबर के लिए यहाँ पर अप्लाई कर चुका है। इसके पहले आपने देखा होगा कि मार्च की बात है, मार्च 23 का ये बेसिकली आर्टिकल, जब पाकिस्तान ने अपनी दावेदारी के लिए यूएनएससी में अप्लाई किया था कि नॉन परमानेंट मेंबर सीट्स हमें चाहिए एशिया कॉन्टिनेंट के लिए, क्योंकि आगे हम बात करेंगे कि वेरियस रीजंस के लिए यहाँ पर जो नंबर्स है नॉन परमानेंट मेंबर का वो बेसिकली डिफाइन है। एक्चुअली हुआ ये है कि आज ये वोटिंग होने वाली है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स के लिए, और इसमें 5 टेम्पोररी मेंबर्स के लिए ये वोटिंग होने वाली है। 5 टेम्पोररी जो मेंबर्स जो है उनमें से एक पाकिस्तान है, और इनका जो टर्म आगे होने वाला है ये 1 जनवरी 2025 से लेकर 26 तक होने वाला है। और जो अभी फिलहाल है उनमें से जापान, मोज़ेम्बिक्यू, इक्वाडोर, माल्टा और स्विट्जरलैंड, ये फिलहाल अभी 5 है जिनका जो टर्म है वो 31 दिसंबर 2024 के एंड होने वाला है। और इसी 5 को रिप्लेस करके यहाँ पर 5 नए नॉन परमानेंट मेंबर बनने वाले, जो 5 नए बनेंगे उनमें से नाम पाकिस्तान का आ रहा है, डेनमार्क का आ रहा है, ग्रीस का आ रहा है, पनामा का आ रहा है और सोमालिया का आ रहा है। क्योंकि पहले आपको बता दें कि यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। जो इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं हर 2 साल में कंडक्ट होते हैं, क्योंकि हर 2 साल में 5 मेंबर्स के लिए यहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं। और जो मेंबर नए चुने जाते हैं 5, वो 2 साल के लिए टर्म अपना सर्व करते हैं। और जिस 10 टेम्पोररी कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं उनकी जो टाइम पीरियड होती है, ड्यूरेशन होती है, 2 साल की होती है। और ये रीजनल बेसिस पर जो देश है उसे सिलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल की जो 10 टेम्पोररी कंट्रीज है उनमें से जो 5 सीटें है ना वो अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज के लिए, और इंडिया एशियन कंट्रीज में आता है। तो 5 में से कभी कभी ये भी होता है कि अफ्रीका के 3 हो गए, एशिया के 2 हो गए, या फिर एशिया के 3 हो गए, अफ्रीका के 2 हो गए। कभी कभी ये भी होता है कि एशिया के 4 हो गए। और ये भी टाइम एक बार आया था 2021 और 22 की हम बात करें, जब इंडिया की बेसिकली जब टर्म था उस वक्त। इसके बाद यहाँ पर एक जो सीट है वो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के लिए, 2 जो है वो लेटिन अमेरिकन कंट्रीज के लिए और कैरेबियन कंट्रीज के लिए, और 2 यहाँ पर है वेस्टर्न यूरोपियन और अदर कंट्रीज के लिए। सो यहाँ पर पाकिस्तान अकेला नहीं है, पाकिस्तान के साथ में और भी 4 कंट्री है। और इस 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए यहाँ पर 5 कंट्री ने अप्लाई किया था आज से 2-3 मंथ पहले। और इसी में से यहाँ पर पाकिस्तान अकेला नहीं है। पाकिस्तान अब तक आपको बता दें कि ये पाकिस्तान का यूएनएससी में नॉन परमानेंट एज ए नॉन परमानेंट मेंबर ये 8वां टाइम्स होने वाला है, क्योंकि इसके पहले पाकिस्तान ने 7 टाइम्स एज ए नॉन परमानेंट मेंबर सर्व कर चुका है। इसके अलावा जो नए मेंबर अभी ज्वाइन करने वाले हैं उनमें से पनामा पहले से 5 बार मेंबर्स बन चुका है, डेनमार्क 4 बार, ग्रीस 2 बार और सोमालिया 1 बार। थोड़ा अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया अब तक 8 टाइम्स नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है। और जब लास्ट टाइम हुआ था ना उस वक्त यहाँ पर 193 मेंबर्स में से 184 जो वोट थे वो इंडिया के सपोर्ट मिले थे। यूनानिमस इंडोर्समेंट यहाँ पर जो वर्ड है वो यूज किया गया था। आप बेसिकली आर्टिकल्स यहाँ पर देख सकते हैं, 2019 का आर्टिकल्स है, क्योंकि इलेक्शंस पहले होते हैं। और इंडिया एक तरफ से 2021 और 22 के लिए एज ए नॉन परमानेंट मेंबर यहाँ पर सर्व किया था, जिसमें पाकिस्तान और चाइना दोनों ने इंडिया को सपोर्ट किया था। अब थोड़ा हम ये जान लेते हैं कि अगर पाकिस्तान यूएनएससी में अगर मेंबर बनता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान को यहाँ पर 1 आउट ऑफ 193 मेंबर्स में से 2/3 जो मेंबर्स है इन्हें सपोर्ट करने चाहिए। मींस 124 के अराउंड, सॉरी 128 जो वोट्स है वो पाकिस्तान को मिलना होगा। अगर 128 वोट्स पाकिस्तान को मिलता नहीं है और इसमें इंडिया का वोट्स और इंडिया के जो फ्रेंडली कंट्री इनका वोट्स इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो अगर इनको वोट नहीं मिलता तो फिर से रीवोटिंग होगी। अगर रीवोटिंग में भी यहाँ पाकिस्तान फिर से 128 वोट्स नहीं पाता है तो यहाँ पर तीसरी बार पाकिस्तान को मौका नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में कोई दूसरा कैंडिडेट को यहाँ पर एशिया से ही जो बेसिकली वेटिंग लिस्ट में होगा उसे यहाँ पर मौका दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर का ये बेसिकली दावा है, कॉन्फिडेंस है
पॉजिटिव है कि इन्हें यहाँ पर मेजोरिटी मिलेगी और पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर बनेगा। और क्योंकि आपको पता होना चाहिए यूएनएससी का बेसिकली काम यही होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करना इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यहां तक कि सैंक्शंस की इम्पोज करना। लेकिन पाकिस्तान ये क्यों करना चाह रहा है? पाकिस्तान यूएनएससी में जाकर क्या काम करेगा? देखिए, पाकिस्तान का सबसे पहला ही टारगेट है कश्मीर इशू को रेज करना, क्योंकि लगातार यूएनएससी की बात करें या यूएनजीए की बात करें, पाकिस्तान लगातार कश्मीर इशू को उठाता रहा है। इवन की जब थक हार के पाकिस्तान बैठ जाता है तो इवन की वेस्ट एशिया के कंट्रीज को उठाता है, किसी इंडिविजुअल को उठाता है। ईरान के सामने भी ये कहता है कि आप कश्मीर का इशू को उठाओ, यूएई के सामने कहता है, सऊदी अरेबिया के सामने ये कहता है। तो पाकिस्तान डेफिनेटली यहाँ पर कश्मीर का जो इशू है वो रेज करने वाला है। दूसरा पॉइंट ये है यहाँ कि इजराइल और हमास के बीच जो जंग चल रही है इसको लेकर भी पाकिस्तान यहाँ पर यूएनएससी में अपना स्टैंड लेगा। जब पाकिस्तान के पास अगर बन जाता है तो सपोज बन जाता है तो पाकिस्तान यहाँ पर जब प्रेसिडेंसी मिलती है तो उस वक्त यहाँ पर पाकिस्तान इजराइल के अगेंस्ट रेजोल्यूशंस पास कर सकता है। ये पाकिस्तान करना चाहेगा। और क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर भी है ना, वेस्ट एशिया में बहुत सारे ऐसे देश है, इनकी तरफ से ये मानना है कि पाकिस्तान अगर तुम्हारे पास में न्यूक्लियर बॉम्ब है तो ये इजराइल के अगेंस्ट यूज क्यों नहीं हो रहा है। तो पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर है, तो ये प्रेशर को यहाँ पर बेसिकली यूएनएससी के जरिए पाकिस्तान इसे दूर करना चाहेगा। क्योंकि इजराइल और हमास के बीच जो जंग है वो बहुत एक लंबे टाइम चलता आ रहा है। अक्टूबर में स्टार्ट हुआ, आज जून आ चुका है, लगभग अब बहुत जल्द कुछ टाइम के बाद में 1 साल कंप्लीट भी हो जाएंगे। इसके अलावा हम बात करें तो पाकिस्तान अगला स्टेप ये रह सकता है कि इंडिया की जो यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप की जो बात चल रही है, रिफॉर्म्स की जो बात चल रही है, इसको लेकर ही पाकिस्तान अगेंस्ट में खड़ा होगा। क्योंकि आपको बता दें, आज से कुछ टाइम पहले, कुछ मंथ पहले, मार्च की हम बात कर रहे हैं, जब इंडिया ने अपने साइड से G4 मॉडल जब प्रेजेंट किया था, एक डिटेल मॉडल जिसमें यह कहा गया था कि जो 5 परमानेंट मेंबर है फिलहाल अभी, जिनमें से यूएस, चाइना, यूके, रशिया, फ्रांस है, ये 5 मेंबर को यहाँ पर और 6 ऐड करके यहाँ पर इसे 11 कर देना है। और जो 10 है इसमें से कुछ 4-5 ऐड कर देना। टोटल यहाँ पर कहा गया 25 से 26 जो मेंबर है वो ऐड करने हैं। जो 6 मेंबर ऐड करने, उनमें से ये भी कहा गया कि जिस कॉन्टिनेंट का साइज इतना बड़ा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उनकी मेंबरशिप होनी चाहिए। लेकिन इसके अगेंस्ट में यहाँ पाकिस्तान ने अपना एक यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस जो मॉडल है वो पेश करता है। उनमें से ये कहा गया कि हम लोग भी चाहते हैं रिफॉर्म्स करने के लिए, और इस रिफॉर्म्स में चाइना भी है, चाइना भी चाहता है। तो पाकिस्तान का ये कहना है, जो पाकिस्तान बेस्ड यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस जो ग्रुप है, इसका बेसिकली ये मॉडल इन्होंने पेश किया कि हम लोग भी चाहते हैं रिफॉर्म्स लाना, लेकिन 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं इसमें कोई छेड़खानी ना हो, इसमें कोई भी एड ऑन ना हो। लेकिन जो 10 नॉन परमानेंट जो मेंबर्स है इसमें एड ऑन होना चाहिए, 10 से बढ़कर इसमें और 15 होने चाहिए। ये बात पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान लेड जो ग्रुप है वो कर रहा है। टर्की, इटली जैसे जो ग्रुप है उन्होंने यहाँ पर ये मॉडल पेश किया इंडिया के G4 मॉडल के अगेंस्ट में। खैर, अब फिलहाल तो ये देखना है कि पाकिस्तान जो है क्या अपना 8 टर्म यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल्स में सर्व कर पाएगा, या क्या इसे 2/3 वोट क्या मिल पाएगा। क्योंकि हाइपोथेटिकली मान भी लेते मिल जाता है तो उस टर्म में जो बेसिकली संभावनाएं हैं जो हो सकती है वो आपको इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है। और अगर नहीं बनता वो तो केस ही अलग है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे इशू को लेकर, कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर इंडिया का 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन 2023-24 के लिए कौन इमर्ज होके आया है, आपको बताना चाहते हैं। ऑप्शंस आपके पास में नीदरलैंड है, मैक्सिको, मलेशिया है, सिंगापुर है। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे और इस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।